सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सुनिए नई डरावनी कहानियाँ। जंगल में कुछ लोग हाथ में मशाल लेकर भटक रहे थे। ऐसे लग रहा था मानो वो किसी को ढूंढ रहे हों। वो 5 लोग थे, शाहिद, इमरान, कबीर, विभव और धीरज। इमरान ने पूछा, मिली क्या? कबीर ने कहा, होगी तब तो मिलेगी, ये सब अफवाह है यार, कोई यक्षिणी नहीं है यहाँ। मैंने सुनी है उनकी कहानियाँ। अरे उसे सिद्ध करना पड़ता है, ऐसे ही थोड़ी ना भटकती है वो, चलो यहाँ से। विभव ने कहा, लेकिन मैंने जो देखा है वो क्या था फिर? मैंने देखा है उसे, कितनी सुंदर थी यार वो, बिल्कुल अप्सरा जैसी। पांचों मशाल और टॉर्च लेकर जंगल में यक्षिणी की तलाश कर रहे थे, लेकिन काफ़ी देर तक भटकने के बाद भी उन्हें वो नहीं दिखी। विभव ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, कल रात को कैंपिंग के बाद जब तुम सब सो गए थे तो मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैंने आसपास फिर से उस सोर्स को ढूंढने की कोशिश की जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी, और तब मुझे हमारे कैंप से थोड़ी दूर पर वो दिखाई दी। लेकिन इससे पहले कि मैं उसके पास जा पाता वो गायब हो गई। मैंने यहाँ आने से पहले सुना था कि इस जंगल में यक्षिणी है और वो बहुत सुंदर होती है। उसकी बात मानकर ही सब लोग यक्षिणी को ढूंढने के लिए आए हुए थे। लेकिन इमरान ने कहा, अरे फिर हम उसे ढूंढ क्यों रहे हैं? वो कितनी खतरनाक होगी, सुना है तुमने उसकी शक्तियों के बारे में? मैं तो कहता हूँ चलते हैं यहाँ से, वरना लेने के देने ना पड़ जाए। विभव ने कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो उसे ढूंढ के रहूँगा, और हो सके तो उसे अपने साथ भी ले जाऊँगा। वो और बाकी सब हंसने लगे और वापस यक्षिणी की तलाश में लग गए। जब उन्हें काफ़ी देर तक उसके होने का सुराग नहीं मिला तो वो थक कर एक जगह बैठ गए और सब ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी विभव को कुछ आवाज़ आई और वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र सामने एक पेड़ के पीछे से झांकती यक्षिणी पर गई, और वो तुरंत अपने दोस्तों को बताने ही वाला था कि तभी यक्षिणी ने उसे इशारा किया और पास आने को कहा। वो विभव को मुस्कुराकर देख रही थी, जिससे विभव उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा, सब आराम कर रहे थे। तभी विभव चुपचाप उठ के यक्षिणी की तरफ जाने लगा। यक्षिणी ने जब उसे आते हुए देखा तो वो भी चुपचाप आगे की ओर चलने लगी, और विभव उसकी खूबसूरती में खोया हुआ पीछे पीछे जाने लगा। इसी तरह यक्षिणी उसे उसके दोस्तों से दूर ले गई और एक खुले जगह पर जाकर रुक गई। विभव ने कहा, यक्षिणी, तुम यक्षिणी हो ना? यक्षिणी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर अपनी मधुर आवाज़ में कहा, हाँ, मैं यक्षिणी हूँ। तुम मेरे बारे में जानते हो? विभव ने कहा कि उसने उसके बारे में सुना है। यक्षिणी मुस्कुराई और बोली, तुम जानते हो, न जाने कितने सालों से मैं इस जंगल में भटक रही हूँ, सिर्फ उस एक इंसान की तलाश में जिससे मुझे सच्चा प्रेम हो, और तुम्हें देखकर लगता है कि वो तुम ही हो। विभव ने जब ये सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। यक्षिणी उसके करीब आई और उसके कंधे पर उसने अपनी बाहें डालकर कहा, तुम्हें जब मैंने देखा तो तुम्हारी तरफ खींची चली आई, और एक तुम हो, मुझे अपने दोस्तों के साथ ढूंढ रहे हो। क्या सोचा था तुमने कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्रेम करूंगी? विभव ने ना में सर हिलाया और यक्षिणी ने मुस्कुराकर कहा, आज मुझे तुमसे प्रेम करना है। विभव उसकी बात सुनकर 7वें आसमान में पहुंच गया था। उसने तुरंत यक्षिणी को गले लगा लिया और यक्षिणी हंसने लगी। इसके बाद जंगल की ज़मीन पर ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, और विभव के दोस्तों को इस बारे में खबर तक नहीं थी। वो लोग अभी भी आराम कर रहे थे। तभी इमरान ने आंखें खोली और उसने विभव को वहाँ ना देखकर कहा, अरे कहाँ गया ये लड़का? इस जंगल में अकेले कहाँ घूमने चला गया? सब उसे ढूंढने लगे, और इधर विभव यक्षिणी के साथ भोग विलास कर रहा था। इसी दौरान विभव ने यक्षिणी से पूछा, लेकिन तुम यहाँ करती क्या हो? इस पर यक्षिणी जोर से हंसने लगी और बोली, इंतज़ार करती हूँ तुम जैसे इंसानों का, ताकि 1000 इंसान का खून पीकर इस जंगल से मुक्ति पा सकूं। अचानक ही सुनते ही विभव की सांसें अटक गई और वो एकदम से सुन पड़ गया। यक्षिणी ने कहा, पिछले 10 सालों से भटक रही हूँ यहाँ अपने अभिशाप के कारण। अब तक 995 इंसानों का खून पी चुकी हूँ, और आज उसकी तादाद 1000 हो जाएगी। विभव को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने यक्षिणी से दूर होने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी ने उसे जाने नहीं दिया। विभव अब पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। यक्षिणी ने कहा, इतने सालों के बाद कोई इंसान आया है इस जंगल में, इसलिए अब तक मैं मुक्त नहीं हो पाई, लेकिन अब तुम आए हो तो तुम सबका खून पीकर अपने अभिशाप से मुक्त हो जाऊंगी मैं। विभव चीखने लगा और उसकी चीख उसके दोस्तों को भी सुनाई दी। जैसे ही विभव ने चीखा, वैसे ही यक्षिणी ने उसके सीने में अपने नाखून घुसा दिए और विभव की सांसें अटक गई। वो तड़प रहा था
और उसके माथे की नसें भी दिखाई देने लगी थी। तभी उसने यक्षिनी के हाथ को देखा जिसमें अचानक दरारें पड़ने लगी थी और विभव के शरीर का सारा खून यक्षिनी पीने लगी थी। इधर उसके दोस्त विभव को ढूंढते हुए उसी जगह पर आ पहुंचे जहां यक्षिनी उसे लेकर गई थी और सामने का मंजर देख उनकी रूह कांप गई। सामने विभव की लाश पड़ी हुई थी और यक्षिनी वहां नहीं थी। उसकी वो हालत देखकर चारों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने उसकी नब्ज चेक की तो उन्हें पता चला कि उसकी धड़कन रुक चुकी है। कबीर ने कांपते हुए कहा, क्या क्या हुआ होगा इसके साथ? सबके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि आसपास कोई है, क्योंकि किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इमरान ने कहा, कहीं यक्षिनी ने तो। इतना कहते ही वो आगे कुछ बोल नहीं पाया। सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। धीरज ने कहा, यहाँ से निकलना चाहिए, कहीं हम भी इसकी तरह मारे ना जाए। धीरज की बात सुनकर सब और डर गए और सब लोग विभव की लाश को उठाकर अपने कैंप की तरफ जाने लगे। धीरज सबसे पीछे चल रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और वो सुन पड़ गया। उसके दोस्त आगे चल रहे थे। धीरज ने जैसे ही उन्हें पुकारने की कोशिश की, अचानक उसके मुंह पर यक्षिनी ने हाथ रख दिया और उसे खींचकर वहां से ले गई। फिर शाहिद का ध्यान इस बात पर गया कि धीरज वहां नहीं है और वो परेशान हो गया। उसने भी ये बेवकूफ़ी की कि अकेले धीरज को ढूंढने लगा। उसने धीरज को पुकारा, धीरज, धीरज कहाँ है तू? उसकी पुकार उसके दोस्तों ने भी सुन ली और इमरान ने कहा, ये धीरज और शाहिद कहाँ गए हैं? पागल है क्या दोनों? सब कुछ जानते हुए भी अकेले यहाँ भटक रहे हैं। कबीर और इमरान उन दोनों को आवाज़ देने लगे। इधर शाहिद धीरज को ढूंढ रहा था कि तभी अंधेरे में उसका पैर न जाने किस चीज़ पर पड़ा और वो नीचे गिर गया। फिर उसने देखा कि वो कोई चीज़ नहीं बल्कि एक लाश थी और गौर से देखने पर पता चला कि वो लाश धीरज की थी। उसकी हालत भी बिल्कुल विभव जैसी थी। शाहिद डर के मारे थरथराने लगा और उसने तुरंत अपने दोस्तों को आवाज़ लगाई। इमरान और कबीर ने उसकी आवाज़ सुनी लेकिन समझ नहीं पाए कि वो किस दिशा में है। शाहिद डर के मारे रोने लगा था। तभी उसे यक्षिनी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी और वो उस जगह से भागने लगा। लेकिन बीच में ही उसके रास्ते में यक्षिनी खड़ी हुई दिखाई दी, जिसने कहा, कब तक भागोगे और कहाँ भागोगे? तुम तो मुझे ही ढूंढ रहे थे ना, तो अब भागने की क्या ज़रूरत है? ये बोलकर फिर से वो हंसने लगी। शाहिद ने कहा, मुझे छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, अब हम कभी नहीं आएंगे यहाँ वापस, जाने दो हमें। यक्षिनी उसकी ओर आने लगी और शाहिद अपने दोस्तों को आवाज़ देने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुँचती या शाहिद भाग पाता, यक्षिनी ने उसके सीने में भी अपने नाखून घुसा दिए और उसका खून पीने लगी। यक्षिनी की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। उसके पूरे शरीर में नसें दिखाई दे रही थी। वो शाहिद का खून पी रही थी कि इमरान और कबीर भी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने जब शाहिद की वैसी हालत देखी तो उनकी हालत ख़राब हो गई। कबीर ने कहा, ए छोड़ उसे। यक्षिनी ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगली बारी तुम दोनों की है, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। शाहिद ने जैसे तैसे अपने दोस्तों से कहा, भागो, चले जाओ यहाँ से। यक्षिनी ने इमरान और कबीर की ओर देखा और कहा, बस दो और, तुम दोनों का खून पीने के बाद मैं अभी अपने अभिशाप से मुक्त हो जाऊंगी। इमरान और कबीर के पास अपनी जान बचाने का अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों की लाश की परवाह न करते हुए वहाँ से भागना ही सही समझा। उन्होंने देखा कि यक्षिनी शाहिद का खून पीने में व्यस्त है, इसलिए वो दोनों उसी समय वहाँ से भाग निकले। उनका कैंप ज़्यादा दूर नहीं था उस जगह से और मेन रोड भी पास था, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि उस जंगल से बचकर वो दोनों निकल सकते हैं। उनके हाथ में टॉर्च के अलावा और कुछ नहीं था। वो बिना रुके भागे जा रहे थे। तभी कबीर भागते हुए थक गया और बोला, पता नहीं हम यहाँ से जा पाएंगे या नहीं, लेकिन अगर उसने हमें पकड़ लिया तो हम दोनों में से किसी एक के पास बच के निकलने का समय होगा। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो तू भाग जाना। इमरान उसकी बात सुनकर शॉक था। तभी उन्हें यक्षिनी की आवाज़ सुनाई दी और उनके पैर सुन पड़ गए। कबीर ने कहा, इमरान तू जा यहाँ से, अपनी जान बचा। इमरान ने कहा कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन कबीर ने उसे धक्का दिया और कहा कि वो वहाँ से चला जाए। इमरान फिर भी जाने को तैयार नहीं था। कबीर को समझ नहीं आया कि वो उसे कैसे समझाए। वो समझ गया था कि वो दोनों साथ में वहाँ से नहीं निकल पाएंगे, लेकिन अगर कोई एक अपनी कुर्बानी दे तो दूसरे को जंगल से बाहर निकलने का वक्त मिल जाएगा। ये सोचकर कबीर जंगल के अंदर की तरफ भागने लगा ताकि उसे यक्षिनी मिल जाए और इमरान वहाँ से भाग निकले। इमरान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कबीर नहीं रुका। इमरान के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो जंगल के बाहर की तरफ भागने लगा। इधर कबीर एक जगह पर रुक गया और उसने यक्षिनी को पुकारा और अगले ही पल यक्षिनी उसके सामने खड़ी थी। यक्षिनी ने उसका गला पकड़ लिया और कहा,
ना तुझे जाने दूंगी और ना ही तेरे दोस्त को। उसने कबीर की गर्दन में अपने नाखून घुसा दिए और शरीर से खून चूसने लगी। वहीं दूसरी तरफ इमरान भागते हुए मेन रोड तक पहुंच चुका था। मेन रोड पर उसकी कार खड़ी थी। वो तुरंत कार में बैठ गया। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी और सांसें भी तेज़ हो गई थी। वो कबीर के लिए रो रहा था और वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी उसे कबीर की आवाज़ सुनाई दी, इमरान रुक जा। उसकी आवाज़ सुनकर इमरान के होश उड़ गए। उसने जंगल से कबीर को भागते हुए आते हुए देखा और उसे जिंदा देखकर इमरान की खुशी का ठिकाना नहीं था। कबीर कार में बैठा और इमरान ने पूछा, तू 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 ठीक है? कबीर के गर्दन पर गहरे जख्म बने हुए थे। कबीर ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। मर ही गया होता लेकिन माँ की इस ताबीज़ ने बचा लिया। कबीर के गले में एक ताबीज़ था जिसे उसने बचपन से पहना हुआ था। जब यक्षिणी कबीर का खून पी रही थी तब अचानक उसकी नज़र उस ताबीज़ पर गई और उसे देखते ही यक्षिणी ने उसे छोड़ दिया और न जाने क्यों कांपने लगी। कबीर को भी ये समझ नहीं आया, लेकिन उसने बिना समय गंवाए वहाँ से भागना ज़रूरी समझा। यक्षिणी बहुत गुस्से में थी और चीख रही थी क्योंकि इस बार उसके दो शिकार उससे बच के निकल गए थे। इमरान ने पूछा कि ये ताबीज़ किस चीज़ का है? तो कबीर ने कहा, बचपन में माँ ने पहनाया था। मुझे भी नहीं पता कि इसमें ऐसा क्या है जिससे यक्षिणी डर गई। अब जल्दी चल यहाँ से, वरना फिर से ना आ जाए वो। इमरान और कबीर वहाँ से तुरंत निकल गए और यक्षिणी जंगल में गुस्से में चीखती रह गई। अब यक्षिणी को फिर से इंसान का इंतज़ार करना था ताकि कोई आए और वो उनका खून पीकर अपने अभिशाप से मुक्त हो सके।